नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश रस्तोगी। जैसा कि एक सीरीज़ आप लोगों ने काफ़ी लाइक करी है जिसमें हम बता रहे हैं भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाले त्यौहार और ज्योतिष में क्या गुण संबंध है, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे विजयादशमी की। ये जो विजयादशमी है यह अलग अलग नामों से भारत में जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में हम इसको बोलते हैं दशहरा। 10 तो एक अंक हो गया, नंबर 10, और उसके अलावा जो हरा है मीन्स विध्वंस, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब है हम मनाते हैं दशहरा, हम 10 बुराइयों का अंत करते हैं। अभी इसके डिटेल में हम बाद में जाएंगे कि ये 10 बुराइयाँ कौन सी हैं। तो अब दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये त्यौहार मनाया कब जाता है। तो दोस्तों ये त्यौहार मनाया जाता है अश्वनी महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को। ये जो अश्वनी का महीना है इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये तो हम आपको पिछली वीडियो से पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ जो ज़रूरी हो जाता है वह हो जाता है दशमी तिथि। ये जो दशमी तिथि है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। यह एक पूर्णा तिथि है। वैसे तो जो तिथियाँ होती हैं उनका एक अलग क्लासिफिकेशन है, अभी हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। वो किसी और वीडियो में आपको पूरा एक डिटेल बताएंगे कि तिथि कितनी प्रकार की होती है, उनका किस तरह इस्तेमाल ज्योतिष में किया जा सकता है। अभी हम बात करते हैं केवल दशमी तिथि की। तो ये जो दशमी तिथि है यह एक पूर्णा तिथि है और इस तिथि में जो भी कार्य आप करेंगे वह आपका पूर्ण होगा। तो अगर आप मुहूर्त भी निकलवाते हैं तो देखिए, अगर शादी का भी है या आपको कोई नया व्यवसाय शुरू करना है या आपको राज्याभिषेक कराना है तो इन सब में दशमी तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। परंतु क्या यह इतनी ज़्यादा शुभ है? ये शुभ है, परंतु उन्हीं लोगों के लिए जो एक उचित कार्य करते हैं। जैसे इसके जो देवता हैं वह है यमराज। ये जो यमराज हैं ये धर्मराज के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आप जानते हैं कि धर्मराज हैं तो धर्म का पालन करने वालों का तो ये भला करेंगे और बाकियों का बुरा। तो ये जो दशमी तिथि है इस दिन यमराज आपको उसी अनुसार रिजल्ट देते हैं कि आपने धर्म के अनुसार कार्य करा तो ये तिथि आपके लिए अच्छी होगी, आपने नहीं करा तो ये तिथि बुरी हो जाएगी। तो दोस्तों अब इस दशहरा से जुड़ा एक रोचक तथ्य और कहानी भी समझ लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग शमी के पेड़ की पूजा इस दिन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा वो क्यों करते हैं? चलिए इससे जुड़ी एक कहानी हम सुन लेते हैं। दोस्तों हुआ क्या कि पांडवों को चौसर के गेम में हारने के बाद 12 वर्ष के वनवास की सज़ा सुना दी गई। उसी में उनको 1 वर्ष अज्ञातवास भी काटना था, मतलब 12 + 1 13 सालों की सज़ा उनको सुनाई गई। उन्होंने 12 साल तो अपने काट लिए। अब जब उनको अज्ञातवास काटना था तब वह चले गए, एक राजा थे विराट के, उनके यहाँ पे वो चले गए। अब हुआ क्या दोस्तों, वहाँ जाने से पहले उनको एक, क्योंकि अज्ञातवास था तो वो अपने को एक शस्त्र और अस्त्र तो रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने जो अस्त्र और शस्त्र थे वो एक शमी के पेड़ में छुपा दिए। उसी राज्य में फिर भीम एक रसोइयों के तौर पर काम करने लगे और जो द्रौपदी थी वो एक रानी के लिए कार्य करने लगी। वहीं का जो सेनापति था कीचक, उसने जब द्रौपदी को देखा तो वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। वह उसके साथ बदतमीजी करने लगा। भीम से बर्दाश्त नहीं हुआ और भीम ने उसको मार डाला। तो अब ये खबर जब कौरवों के पास पहुंची, वो समझ गए कि एक सेनापति, ये जो कीचक था बहुत काफ़ी मजबूत, काफ़ी शक्तिशाली था, तो उसको मारना इतना आसान नहीं है। तो जब उनको ये पता लगा कि भाई ये कीचक मारा गया तो उन्हें शक हुआ कि ये पांडव जो हैं वहीं छुपे हुए होंगे विराट राज्य में। तो कौरवों ने अपनी सेना के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। अब उनका जब आखिरी दिन था तो वह दशमी का ही दिन था। दशमी के दिन उन्होंने अपने अस्त्र उस शमी के पेड़ से निकाले और कौरवों को उस युद्ध में हरा दिया। आपने देखा यहाँ भी क्या था, देखिए राम जी ने रावण को मारा दशमी तिथि को, यहाँ पांडवों ने कौरवों को हरा दिया दशमी तिथि को, क्योंकि ये जो लोग थे वो धर्म के अनुसार कार्य कर रहे थे और बाकी जो रावण था या ये जो कौरव थे वो धर्म के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। आप ये भी देखेंगे कि रावण तो महाज्ञानी था, तो रावण इतना शक्तिशाली होते हुए भी इसलिए ही हारा दशमी तिथि को क्योंकि वह धर्म के अनुसार कार्य नहीं कर रहा था।
ये जान लेते हैं कि हर वर्ष हम ये देखते हैं राम जी तीर लेके आते हैं, एक 10 मुख वाले रावण पे वो तीर चलाते हैं और उस रावण का मृत्यु हो जाती है, वह जल जाता है, उसका विध्वंस हो जाता है। तो ये ऐसा हम हासिल करते क्यों हैं, एक लॉजिक ये दिमाग में आता है। यहाँ पे प्रभु राम हमको ये संदेश देना चाहता है कि हम सभी के अंदर ऐसी 10 बुराइयाँ हैं जिनका खात्मा हमको करना ही पड़ेगा अगर हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वही 10 बुराइयाँ रावण में भी थी और उसी के कारण उसका विध्वंस हुआ। तो हमको हर साल वह ये आकर याद दिलाना चाहते हैं कि हमको उन 10 बुराइयों को ख़त्म करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं वो 10 बुराइयाँ हैं कौन सी। 10 बुराइयाँ हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। दोस्तों, क्योंकि अगर हम ये सब आपको समझा सकते हैं, परंतु ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको भी एक सेपरेट वीडियो में ही कवर करेंगे इन 10 बुराइयों को। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि इस दिन अगर आप इन 10 बुराइयों को ख़त्म कर देते हैं अपने अंदर से, या कोशिश करते हैं, देखिए ख़त्म तो कोई नहीं कर पाता है ना, लेकिन ये बुराइयाँ सभी के अंदर होती ही होती हैं और आपको इन पे ही कंट्रोल करना होगा, तभी आप एक सुखमय जीवन जी पाएंगे। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि इस वर्ष दशहरा का त्यौहार हमको कब और कैसे मनाना चाहिए। तो दोस्तों एक कन्फ्यूज़न आ सकता है कि दशहरा का त्यौहार हम 4 अक्टूबर को बनाएं या 5 अक्टूबर को, क्योंकि ये जो दशमी तिथि है यह 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 से स्टार्ट होकर अगले दिन 12 बजे तक चलेगी, मतलब 5 अक्टूबर को 12 बजे तक चलेगी। तो अब एक दिमाग में प्रश्न उठता है कि भाई जब दशमी तिथि की हमने इतनी बात कर ली है तो ये तो हम 4 अक्टूबर को बनाना चाहिए, परंतु यहाँ एक उदय तिथि का एक कंसेप्ट है, वो हमको देखना पड़ता है। देखिए होता क्या है कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है प्रेजेंट, वो हम जनरली कंसिडर करते हैं। तो 4 तारीख को तो है नहीं, पर 5 तारीख का जब सूर्योदय होगा तो ये तिथि होगी। तो अब एक दिमाग में ये सवाल भी आता है कि हाँ, रक्षाबंधन वाले दिन ऐसा क्यों नहीं माना था हमने, उदय तिथि को क्यों नहीं माना था। तो दोस्तों उस समय एक समस्या ये थी कि ये 3 मुहूर्त होते हैं, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, तो 3 मुहूर्त तक होना बहुत ज़रूरी होता है, तब हम जाके उसको कंसिडर करते हैं। पर उस दिन ऐसा हो नहीं रहा था, केवल कुछ ही 48 मिनट में सूर्योदय के बाद वो तिथि समाप्त हो रही थी। तो इसलिए 5 अक्टूबर को हमको ये दशहरा मनाना चाहिए। साथ ही 5 अक्टूबर को होगा क्या कि 4 अक्टूबर की रात को श्रवण नक्षत्र भी आ जाएगा। तो श्रवण नक्षत्र और दशमी तिथि का एक कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, और अगर आप अपने अंदर की बुराइयां जैसे आपको बताया ये ख़त्म करना चाहते हैं, प्रभु को समर्पित करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके की और वीडियो जैसे जैसे त्यौहार आते जाएंगे हम आपके लिए बनाते जाएंगे। जय श्री कृष्ण।